अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम के क्रैश सीरीज़ में खुश आमदीद किया जाता है। आज जैसा कि आपको पता है, कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि आज हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फ़र एंड मेटल्स। यहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फ़र कंपाउंड्स और मेटल को डिस्कस किया जाएगा। आज जो आपके सामने टॉपिक्स हैं, फोटोकेमिकल स्मोक, फॉर्मेशन ऑफ पेन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, SLO 1, 2 एंड 3 यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। इसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले फोटो केमिकल स्मोक। बेसिकली हम फोक के साथ तो फेमिलियर हैं। फोक क्या होता है, जिसको हम धुंध कहते हैं। जब धुंध और धुएं का मिक्सचर जनरेट होता है तो उसमें हम जो टर्म यूज़ करते हैं स्मोक। अब यहाँ पे टर्म मज़ीद इंक्रीज़ होती है, जिसको हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। ये वो स्मोक होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन करके एक केमिकल जनरेट करते हैं, जिसको हम पेन कहते हैं, जो कि रेजरवायर का काम करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के लिए, जो कि एक मेजर पोल्यूटेंट है। तो फोटोकेमिकल स्मोक जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। व्हीकल एमिशन के जो गाड़ियों का धुआं होता है उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, जो इंडस्ट्री से वेस्ट धुआं निकलता है, उसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं। स्मोक इज फॉर्म्ड, स्मोक कैसे बनता है ये आपके सामने एक पिक्चर मौजूद है। सनलाइट भी इसमें इन्वॉल्व है, फैक्ट्रीज़ भी हैं, स्मोक भी नज़र आ रहा है। इससे होगा क्या, रेस्पायरेटरी इश्यूज़। जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें हैं वो रेस्पायरेशन, आपके सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स इंसान के डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद जो आई इरिटेशन हैं, आँखों की बीमारियां लाक हो सकती हैं। उसके बाद जो इसमें जो मेजर कंपाउंड है पेन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो कि एक मेजर सेकेंडरी रेजरवायर का काम करता है, जो कि पोल्यूटेंट्स इससे जनरेट, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को जनरेट करता है। ये एक मेजर पोल्यूटेंट्स का काम करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्राइल के लिए, नाइट्रेट के लिए आपको सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये एक कंपाउंड है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसमें एल्डिहाइड्स, अदर पोल्यूटेंट्स, इसमें जो एल्डिहाइड्स का जिक्र किया गया है कि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें कार्बोनिल कार्बन शामिल है। कार्बोनिल कार्बन हम किसे कहते हैं, जो कि ऐसा कार्बन जो कि ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड होता है। यहाँ पे मैं इसका भी थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे जो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसमें एक ऐसा कार्बन भी शामिल होता है, जैसे यहाँ पे आर के साथ इसको अटैच करते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर डबल बॉन्ड ओ और उसके साथ एन ओ और उसके साथ ओ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है। और उसके बाद इसमें आई इरिटेशन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, प्लांट डैमेजेस। इससे ये जनरेट कैसे होता है, सबसे पहले जो गाड़ियों का धुआं होता है उसके अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मौजूद होता है। जब वो नाइट्रिक ऑक्साइड, जब वो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर वो जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। ये आपकी किताब में पूरे रिएक्शन मौजूद हैं, इसको हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। फिर हाइड्रोकार्बन जब फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उससे एक एसाइल जनरेट होता है। एसाइल जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो उससे फाइनली पेन जनरेट होगा। अब नेक्स्ट जो इसके साथ एक प्रोसेस हम पढ़ेंगे, कंटैक्ट प्रोसेस। कंटैक्ट प्रोसेस में बर्निंग ऑफ सल्फ़र। कंटैक्ट प्रोसेस इसको कहा जाता है कि इसमें जो सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हैं वो एक दूसरे के साथ कंटैक्ट में होते हैं। अगर एक भी रिएक्शन आप वहाँ से स्किप करते हैं तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड की, वो रुक जाती है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू हम इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। इसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे सल्फ़र है, इसको हम फर्नेस के अंदर बर्न करेंगे, कंबस्शन करेंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट होगा वो कैटालिटिक चैम्बर। कैटालिटिक चैम्बर के अंदर जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। फिर आगे जाके जो इसका कंसनट्रेटेड चैम्बर होगा, जिसमें हम इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ से ओलियम जनरेट होता है, H2SO7।
फिर उस ओलियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उससे क्या जनरेट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट होता है। और इससे जो सल्फ्यूरिक एसिड हम जनरेट करते हैं वो कंटैक्ट प्रोसेस के थ्रू जनरेट होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिएक्शंस भी लिखे गए हैं। कंटैक्ट प्रोसेस, बर्निंग ऑफ सल्फ़र, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4, ओलियम जनरेट होगा H2S2O7। यहाँ पे जो उसका फार्मूला है H2S2O7, और लास्ट पे सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट होगा H2SO4। यहाँ पे इसको आपने ठीक करना है, दिस इज़ H2 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और ओलियम H2S2O7। तो यहाँ पे जब ये ओलियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो लास्ट पे सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट होगा। अब ज़रा हम इसकी वर्कशीट की तरफ मूव करते हैं कि इसमें से क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आ सकते हैं। उसके बाद हम MCQs की तरफ आएंगे। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ़ाइन फोटोकेमिकल स्मोक। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे दो तीन टर्म्स को कंबाइन करके हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। फोटो मीन लाइट, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, सनलाइट, वो इसमें इन्वॉल्व होती है इन रिएक्शंस के अंदर। और दूसरी जो चीज़ें हैं फोटोकेमिकल, और कुछ इसमें केमिकल्स भी इन्वॉल्व हों। जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, पेन जनरेट होता है जो कि रिजर्वायर का काम करता है, ओजोन इसमें शामिल है रिएक्शंस के अंदर, हाइड्रोकार्बन्स शामिल हैं, और स्मोक इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। तो इसको हम डेफिनेशन में देखते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक इज़ अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन react in the presence of sunlight to produce harmful secondary pollutants। वही बात लिखी गई है कि यहाँ पे हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उससे एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट जनरेट होगा जो कि हम लॉन्ग क्वेश्चन में भी पढ़ेंगे, जिसको यहाँ पे बार बार पैन के नाम से पढ़ा जा रहा है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिफाइन फोटोकेमिकल स्मोक। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई क्वेश्चन है? यस, इट इज़ SLO बेस्ड, ऑफ कोर्स SLO बेस्ड है। उसमें आपका जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ से मौजूद है, डिफ़ाइन फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, नॉलेज बेस्ड मीन कि आपको याद होना चाहिए। यस, इम्पोर्टेंट। ये पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मोक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने जस्ट यहाँ पे आपको डेफिनेशन अंडरस्टैंड हो गई है तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, हार्मफुल सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो पेन का हम जिक्र कर रहे हैं, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होंगे हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड टू जनरेट सेकेंडरी पोल्यूटेंट, दिस इज पेन। इज इट ओके? ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट, नेम टू मेन पोल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मोक। अब हमने फोटोकेमिकल स्मोक के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो इसको बेस बनाते हैं जनरेट करने के लिए, तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। यहाँ पे हमने NOx लिखा है क्योंकि नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड नहीं होता, नाइट्रोजन के 4 से 5 ऑक्साइड शामिल होते हैं, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड शामिल हैं। तो इसमें हम इसको कंबाइन करके क्या लिख देते हैं, NOx। इसका मतलब क्या है कि ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें शामिल है, हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी देखा कि जो फोटोकेमिकल स्मोक जनरेट कैसे होता है, बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद है व्हाट इज़ पेन, जो अभी आपका क्वेश्चन था कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा होता है, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि पेन जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है जो बनता कैसे है, बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है।
तो पेन इज़ अ पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज़ अ टॉक्सिक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट फार्म ड्यूरिंग फोटोकेमिकल्स स्मोक रिएक्शन इन सनलाइट। इसके लिए सनलाइट होना ज़रूरी है, सनलाइट के बग़ैर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होते हैं। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राइट 3 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ पेन। 3 हमने इसके नुकसानात बताने हैं पेन के। सबसे पहला जो है आई इरिटेशन, पेन काजेज़ बर्निंग रेडनेस एंड वाटरिंग ऑफ द आइज। पहला जो है आई आपकी इरिटेट हो सकती हैं फ्रॉम दिस। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, इट इरिटेट्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स काजिंग कफिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एंड एग्रेशन ऑफ अस्थमा। मींस कि आपका जो सांस है, लंग्स डैमेज हो सकते हैं। और अस्थमा भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें इंसान का जो सांस है वो स्टेबल नहीं रहता। उसके बाद जो लास्ट पे है डैमेजेस टू प्लांट्स, पेन्स डैमेजेस लीव्स रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस एंड लोअरिंग क्रॉप यील्ड, कि ये जो फसलों के लिए भी ये नुकसानदेह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द कंटेक्ट प्रोसेस। ये जो 4 क्वेश्चन थे ये पेन से थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है कंटेक्ट प्रोसेस से। रॉ मटेरियल कौन से होते हैं कि जिनको यूज़ करके हमने सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट करना है, तो इसमें सल्फ़र और सल्फ़र डाइऑक्साइड, एयर, ऑक्सीजन। अगर आप सल्फ़र यूज़ करते हैं तो उसके साथ एयर है, वाटर है। ठीक है, ये 3 इसके रॉ मटेरियल्स मौजूद हैं, सल्फ़र, सल्फ़र डाइऑक्साइड, एयर और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि राइट कंडीशंस फॉर कंटेक्ट प्रोसेस। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेसिक कंडीशंस हैं कंटेक्ट प्रोसेस के लिए वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। जो मेजर चीज़ें हैं, सबसे पहले आपका कैटलिस्ट होना चाहिए, टम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, और उसके बाद जो इसने लिखा है प्योरिटी और एक्सेस ऑक्सीजन। क्योंकि जब हम कंबस्शन करते हैं तो कंबस्शन के लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम कैटलिस्ट में यूज़ करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, स्पीड अप द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3। ठीक है। उसके बाद जो अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ऑप्टिमम फॉर मैक्सिमम यील्ड्स विदाउट डीकम्पोजिंग SO3। हमने इतना टेम्परेचर रखना है, हायर टेम्परेचर पे इसको लेके जाएंगे तो मे बी SO3 डीकम्पोज हो सकता है, तो मॉडरेट जो रिएक्शन के लिए फिजिबल हो। प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर 1 to 2 atm, हायर प्रेशर हैज़ लिटिल इफेक्ट बट इंक्रीजेस कॉस्ट। प्रेशर से आप से ज़्यादा लेकिन कॉस्ट इसमें इंक्रीज़ हो सकता है। प्योरिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 must be purified to remove dust and impurity like arsenic and dust before oxidation। जब इसमें इसने प्योरीफाई का जिक्र क्यों किया है कि जब हम सल्फ़र से सल्फ़र डाइऑक्साइड में जाते हैं तो इस दौरान हमारे जो SO2 गैस है उसके साथ रेजिड्यू गैसेस भी आ सकती हैं और कुछ मेटल्स भी आ सकते हैं। तो इनको हमने प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई करने के बाद हम सल्फ़र डाई से सल्फ़र ट्राई उसको कैटालिटिक चैम्बर के अंदर लेके जाते हैं। लास्ट पे है एक्सेस ऑक्सीजन। एयर इज़ यूज टू सप्लाई O2 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड करें। मैं 1 मिनट आपके लिए वेट करूँगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे, क्वेश्चन 7 की तरफ। ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो कांटेक्ट में रहें, इंटैक्ट में रहें ताकि क्लास ठीक जाए। अच्छा, उसके बाद है स्टेट 1 एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। अभी हमने एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट वो देखा भी था जिसमें हार्मफुल इफ़ेक्ट थे, इसको मैं दोबारा रिकॉल नहीं करूँगा। तो फोटोकेमिकल स्मोक डैमेजेस क्रॉस बाय रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। राइट 1 इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइज़र। यहाँ पे हमने 1 इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रियल, यहाँ पे आपने 3 ऐड करने हैं। क्वेश्चन में 1 है लेकिन हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने 3 ऐड किए हैं बिकॉज ऑफ 3 मार्क्स, तो हमने 3 यहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहले फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ होता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फास्फेट एंड अमोनियम फर्टिलाइजर्स।
खादों में भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा। उसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनिंग, यूज्ड इन रिफाइनिंग क्रूड ऑयल टू प्रोड्यूस गैसोलीन एंड अदर प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल केमिकल यूज्ड इन मेकिंग डिटर्जेंट्स, डाइज, पेंट्स एंड एक्सप्लोसिव्स। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड एक तेज़ाब है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको एज एसिड के तौर पे भी देखें, लेकिन एसिड जो है ये डिफरेंट केमिकल्स के अंदर की उनकी फॉर्मेशन में भी यूज़ होता है। किसी का ये कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ होता है, और ये क्या होता है कि वाटर को अपनी तरफ एक्ट्रैक्ट भी करता है। ठीक है, हवा से हम नमी को कम करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज़ करते हैं। एक्सप्लोसिव में भी यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होता है, रिफाइनिंग पर्पसेस में भी यूज़ होता है। दोनों कैसे हैं जो हार्मफुल, तो दोनों हैं, SO2 और SO3। जनरेट कहाँ से होती है? देखो हमारा जो एसिड रेन का टॉपिक है ना, वो फॉर्मेटिव है। सबसे पहले सल्फ़र होगा, तो सल्फ़र कंबस्ट करेगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाती है तो फिर सल्फ़र ट्राई बनती है। ये स्टेप बाय स्टेप है। ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी? तो इसका मतलब है कि सल्फ़र जो है वो भी अगर रिएक्ट कर जाता है तो वो हार्मफुल गैस सल्फ़र डाई बनाता है। सल्फ़र डाई में मज़ीद किस में चली जाती है? सल्फ़र ट्राई। ये दोनों गैसेस ही हार्मफुल हैं। अगर सल्फ़र डाई भी वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। अगर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। दोनों केसेस में हार्मफुल कंटेंट मौजूद है जो कि एसिड रेन की तरफ जाता है। ठीक है, लेकिन एसिड रेन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मेटिव है, उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है, आपको आंसर मिल गया इसका? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने लॉन्ग यहाँ पे ऐड किया है आपके लिए, फोटोकेमिकल स्मोक, इसकी काजेज़, इसकी फॉर्मेशन, और उसके बाद जो इसके फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस के जो रिएक्शंस हैं फ्रॉम व्हीकल एंड, इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर MCQs की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके ऐसे केमिकल जनरेट करते हैं जो कि फोटोकेमिकल स्मोक का सबब बनते हैं, जिसमें पेन शामिल है। ठीक है, उसके बाद जो फोटोकेमिकल स्मोक इस फॉर्म व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन रिलीज फ्रॉम व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज react in the presence of strong sunlight. It commonly occur in large industrial cities with heavy traffic. ठीक है, तो हमारा पाकिस्तान में लाहौर के अंदर स्मोक जो है वो हाई लेवल पे होता है बिकॉज कि उसकी आबादी गुंजान आबाद है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे स्मोक का कंटेंट ज़्यादा होता है। उसके बाद इसकी काजेज़ क्या हैं, रीजंस क्या हैं? अच्छा, मेजर काजेज इंक्लूड व्हीकल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एमिशंस, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड स्ट्रॉन्ग सनलाइट। अब इसमें सबसे पहला क्या है कि व्हीकल एग्जॉस्ट, अगर हम पेट्रोलियम के अंदर नाइट्रोजन के कंटेंट्स मौजूद हैं तो जब कंबस्ट करेगा इंजन तो उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड जनरेट होंगे जो फर्दर मालिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होंगे। फर्दर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगी मालिक्यूलर ऑक्सीजन और ओजोन के साथ, ओजोन बनेगी, ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन जनरेट होगा, फिर फर्दर रिएक्शन हाइड्रोकार्बन के साथ होगा तो उससे हाइड्रोकार्बन के साथ मज़ीद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगी तो लास्ट पे पेन जनरेट होगा। तो यहाँ पे इसकी काजेज़ लिखी गई हैं कि ये केमिकल अगर एयर में मौजूद होते हैं तो पेन और फोटोकेमिकल स्मोक जनरेट हो सकता है। फॉर्मेशन कैसे होती है कि इन सनलाइट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डीकम्पोजेज टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। एटॉमिक ऑक्सीजन, द एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। Ozone further reacts with hydrocarbon to form secondary pollutants such as PAN resulting in photochemical smoke. इसके कुछ रिएक्शंस भी आपकी बुक से लिए गए हैं। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2 + O2 gives us NO2। ये रिएक्शन कहाँ से होगा? फ्राम व्हीकल्स, गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट होता है उस पेट्रोल के अंदर, उस गैसोलीन के अंदर नाइट्रोजन शामिल है, तो जब वो एयर के साथ रिएक्ट करेगी तो NO2 जनरेट होगा। उसके बाद फोटो डिसोसिएशन,
फ़ोटो डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में सनलाइट इस्तेमाल होगी, जो आपने याद रखनी है। दिस इज़ एच फ्रीक्वेंसी। एच फ्रीक्वेंसी मीन के यहाँ पे सनलाइट इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी, सनलाइट यूज़ होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये जो ऑक्सीजन है, दिस इज़ एटॉमिक ऑक्सीजन। अब ये एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन जनरेट करेगा। ये 3 स्टेप आ गए यहाँ पे, स्टेप 1, 2 एंड 3 ओजोन तक, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम जाते हैं, ये 3 रिएक्शन आपको अंडरस्टैंड हो गए हैं, तो हम रिएक्शन नंबर 4 पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 में हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये आपके बुक के अंदर 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन दिया गया है, जबकि यहाँ हमने एक ही रिएक्शन के अंदर ये फॉर्मेशन कर दी है पेन की। आपकी बुक के अंदर जो CH3 लिखा गया है यहाँ पे, वहाँ पे R लिखा गया है, R, ठीक है, R C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और उसके बाद जो है NO2 और इसके साथ एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है, और इससे जो जनरेट होगा R C डबल बॉन्ड O O N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ O आ जाएगा और इसके साथ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर कंडेंस फॉर्म में लिखा गया है, आप इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी रिएक्शंस, ओजोन एंड पेन टुगेदर कंट्रीब्यूट टू फोटोकेमिकल स्मोक काजिंग आई इरिटेशन। पेन अब मज़ीद अगर रिएक्शन प्रोसीड करता है तो इससे फ़ोटोकेमिकल स्मोक जनरेट हो सकता है, और पेन बज़ाते ख़ुद एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो फ़ोटोकेमिकल स्मोक का बायस बनता है, ठीक है। ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। इसकी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। लास्ट पे है कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स मीन कि आपने इस फोटोकेमिकल स्मोक से बचना कैसे है। फोटोकेमिकल स्मोक कैन बी कंट्रोल बाय रिड्यूसिंग व्हीकल एमिशन, यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर, प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड प्लांटिंग ट्रीज़। सबसे मेजर जो है इससे हम कैसे बच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगाएं, क्योंकि जो पौधे हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि कार्बन जो है वो हाइड्रोकार्बन का मेन कंटेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो बेसिकली हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट करते हैं कहते हैं। तो यहाँ पे हम पौधे लगाएंगे तो हमारा माहौल साफ़ रहेगा, ठीक है। उसके साथ हम गाड़ियों के अंदर जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, तो अगर हम कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ करें तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या काम होता है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं उनको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके एयर में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है कंटेक्ट प्रोसेस, ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। दोनों लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, पेन भी और दूसरा जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब कंटेक्ट प्रोसेस क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसे हम इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड को जनरेट करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस मीन के इसमें जो सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो रॉ मटेरियल्स हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑपरेटिंग कंडीशन और कैटलिस्ट क्या हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड अकर एट 450 डिग्री सेल्सियस यूजिंग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट अंडर मॉडरेट प्रेशर्स। अब मॉडरेट प्रेशर हम शॉर्ट क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडरेट प्रेशर 1 to 2 atm होना चाहिए, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट होना चाहिए, ठीक है। और साथ में प्योरीफिकेशन ऑफ गैसेस भी शामिल हैं, और जो एक्सेस ऑक्सीजन है, कंबशन ऑफ सल्फ़र, वो भी ज़रूरी है। अब केमिकल रिएक्शंस के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड में जाता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस में जाएगा, ये जो है कंबस्शन रिएक्शन है,
कम्बस्शन ऑफ सल्फ़र टू सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये जो है दिस इज़ कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्जन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, इसमें प्रेशर भी शामिल है और टेम्परेचर भी शामिल है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि सल्फ़र, इसमें फिर एक स्टेप होगा, दिस इज़ प्योरीफिकेशन ऑफ गैसेस, प्योरीफिकेशन ऑफ SO3। SO3 के अंदर जो रेजिड्यू गैसेस हैं उसको हम प्योरीफाई करेंगे और सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्योर करने के बाद हम इसको कंसनट्रेटेड चैम्बर के अंदर लेके जाते हैं, जिसमें हम सल्फ्यूरिक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है और इससे एक कंपाउंड जनरेट होता है जिसको हम ओलियम कहते हैं। ओलियम को हम फिर फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन रिएक्शंस में आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप बताएं, नहीं तो हम फिर इम्पोर्टेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ जाते हैं। जल्दी से आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। जैसे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड को फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम इंडस्ट्री और डिटर्जेंट्स और एक्सप्लोसिव में भी इस्तेमाल किया जाता है, पेंट इंडस्ट्री, डाइज़, और इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को जो डिस्कवर किया था, जो बनाया था, वो जाबिर बिन हियान था, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का किंग भी कहते हैं, जिसने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री की बुनियाद रखी थी, जाबिर बिन हियान। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये उसी ने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था और उसको प्रैक्टिकली बनाया था। ये था आज का लॉन्ग क्वेश्चन। अब जो MCQs हैं उन पे जाने से पहले आपका कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन है तो आप लिखें, मैं उसका आंसर देता हूँ। नेक्स्ट हम जाते हैं MCQs की तरफ। ज़रा आपको जो चीज़ें अंडरस्टैंड हुई हैं उसका थोड़ा सा टेस्ट है आपके लिए। अच्छा, पहले आपका कोई क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो फिर हम MCQs की तरफ जाते हैं। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मोक इज़ मेनली फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रेनफॉल, सनलाइट, विंड, स्नो। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? दिस इज़ सनलाइट, ओके, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद मेजर गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मोक आर, जो मेजर गैसेस हैं वो कौन सी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं फोटोकेमिकल स्मोक के लिए? CO2 and O2, SO2 and CO, NOx and हाइड्रोकार्बन्स, सी ऑप्शन, ठीक है, एग्जैक्ट टू सी। दोनों का एक एक मार्क्स आ गया, दोनों ने अच्छा आंसर किया है। पेन स्टैंड्स फॉर, पेन स्टैंड्स फॉर क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, पॉली एसिटाइल नाइट्रोजन है, पर ऑक्साइड अमोनियम नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिड नाइट्रेट, 3A, ठीक है, ये भी आपको एक नंबर यहाँ से भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पे हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पेन इज़ मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, A, B। 4 का जो है आपने ऑप्शन दिया है B, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन से क्या जनरेट होता है? पेन, ठीक है, 4B, ठीक हो गया। उसके बाद 5वां है, फोटोकेमिकल स्मोक मोस्टली अकर्स इन कोल्ड रीजन, रूरल एरियाज, इंडस्ट्रियल सिटीज़, फॉरेस्ट एरियाज। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 5C, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फोटोकेमिकल स्मोक जनरेट होता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, पेन मेनली अफेक्ट्स मेटल्स, प्लांट्स एंड आइस, सॉयल फर्टिलिटी, वाटर क्वालिटी। पेन किसको अफेक्ट करेगा सबसे ज़्यादा? 6 का क्या आ जाएगा? B, ठीक है, प्लांट्स एंड आइस,
ये भी सही हो गया। उसके बाद द कंटेक्ट, आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। द कंटेक्ट प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, कंटेक्ट प्रोसेस से हम क्या चीज़ जनरेट करते हैं, क्या चीज़ बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड। 7B, 7B कंटेक्ट प्रोसेस से हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनेगा? हाँ जी, C सल्फ्यूरिक एसिड। अब सही है, ठीक है। कंटेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट होता है। उसके बाद 8, द कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन द कंटेक्ट प्रोसेस इज़, कंटेक्ट प्रोसेस में हम कौन सा यूज़ करते हैं कैटलिस्ट? आयरन, प्लाटिनम, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर निकल? ठीक है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, ये जो 5 लिखा हुआ है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है रोमन के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है इन द कंटेक्ट प्रोसेस सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू, सल्फर डाइऑक्साइड किस में ऑक्सीडाइज होता है? ट्राइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और H2S 9A। ठीक है, उसके बाद जो है द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर SO2 ऑक्सीडेशन इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज अबाउट, कितना टेम्परेचर होना चाहिए कैटालिटिक चैम्बर के अंदर? 450। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, ये थे आपके MCQs जिसमें आपने मैक्सिमल क्वेश्चन के आंसर ठीक दिए हैं। अभी आप दोनों का कोई क्वेश्चन है या बाकी लोग जो ऑनलाइन हैं उनका अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आप लोगों को लेक्चर्स कैसे जा रहे हैं आप अपना फीडबैक ज़रा दें, आपको इन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है? कल जो है हम इसी चैप्टर का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने अप्रिसिएशन की है। सारे टीचर्स जो हैं यहाँ आपके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए। अब कल जो होगा वो चैप्टर 7 का लेक्चर 2 होगा जिसमें हम हार्वेस्ट प्रोसेस और मेटल्स को डिस्कस करेंगे। हाँ, ये आपने लेक्चर ब्रेक नहीं करना क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी भी कोई मजबूरी होती है जिसकी वजह से क्लासेस ब्रेक हो जाती हैं। तो कोशिश करें जो लेक्चर आ रहे होते हैं उनको अच्छे तरीके से आप अटेंड करें और उनकी वर्कशीट को सॉल्व करें। ठीक है, कल लेक्चर 2 को हम डिस्कस करेंगे, उसमें हार्बर प्रोसेस या शायद कोई और टॉपिक साथ इंक्लूड करें हम। आपको शेड्यूल आपके पास मौजूद है, वर्कशीट आपके पास जो गूगल ड्राइव है, यूट्यूब के चैनल्स हैं उसके ऊपर आप देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। अभी मैं आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।